7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे चीन और ये कोई साधारण दौरा नहीं था। इस बार 20 से ज्यादा देशों के नेता, 42% दुनिया की आबादी और 23% वैश्विक अर्थव्यवस्था एक ही मंच पर। सवाल ये, क्या इस मीटिंग ने दुनिया की दिशा बदल दी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अब चीन के कैंप में जाएगा? चलिए खोलते हैं इस राज का हर पन्ना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज डेली। आज हम बात करेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के 25वें समिट की, जहां भारत के प्रधानमंत्री मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के पुतिन एक मंच पर नजर आए। और यकीन मानिए, इस समिट से निकले फैसले सिर्फ एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया को प्रभावित करेंगे। सीसीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी शुरुआत हुई थी 15 जून 2001 को शंघाई में। सबसे पहले इसमें शामिल थे चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। फिर उज्बेकिस्तान जुड़ा और धीरे धीरे भारत, पाकिस्तान और ईरान जैसे देश भी आए। इसका मकसद आतंकवाद से लड़ना, आर्थिक सहयोग बढ़ाना और पश्चिमी देशों के दबदबे को बैलेंस करना। 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन के तियानजिन में एससीओ का 25वां वार्षिक समिट हुआ। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये 25 साल के इस संगठन का टर्निंग पॉइंट था। भारत के पीएम मोदी, चीन के शी जिनपिंग और रूस के पुतिन एक मंच पर आए। दुनिया की नजरें इसी पर टिकी थी, क्योंकि ये वही वक्त है जब अमेरिका चीन टकराव और रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों ने नई विश्व व्यवस्था को जन्म दिया है। सबसे ज्यादा चर्चा में क्या रहा? वैश्विक अस्थिरता पर एकजुटता। शी जिनपिंग ने कहा, कोल्ड वॉर की सोच छोड़ो, एआईआर विकास में साथ चलो। आर्थिक सहयोग और डी-डॉलराइजेशन, डॉलर के बजाय लोकल करेंसी में लेन देन की चर्चा। एससीओ बैंक पर प्रगति। आतंकवाद और सुरक्षा, पहलगाम हमले की निंदा। भारत पाक तनाव के बावजूद काउंटर टेररिज्म पर सहमति। मोदी शी पुतिन की मुलाकात, क्या यह नई डिप्लोमैटिक तिकड़ी है या सिर्फ कैमरों के लिए हैंडशेक? भारत को क्या मिला? अब सबसे बड़ा सवाल, भारत के हाथ क्या लगा? एक, बॉर्डर पर शांति बहाल करने की कोशिश। गलवान के बाद पहली बार दोनों देशों ने डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन के लिए रोड मैप पर बात की। संदेश साफ, बिना शांति, व्यापार और कनेक्टिविटी आगे नहीं बढ़ सकते। 2, ट्रेड बैलेंस को सुधारने का वादा। अभी चीन से हमारा घाटा 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा। इस बार चर्चा हुई भारतीय आईपी, फार्मा और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को चीनी मार्केट में बढ़ावा देने पर। 3, वीजा फ्लाइट कनेक्टिविटी में सुधार, कैलाश मानसरोवर यात्रा के रूट आसान करने, बिजनेस वीजा फास्ट ट्रैक और नई फ्लाइट जोड़ने की योजना। सीधा फायदा छात्रों, स्टार्टअप्स और पर्यटकों को। 4, भारत का संदेश, रणनीतिक स्वायत्तता। मोदी ने स्पष्ट किया, भारत किसी का मोहरा नहीं बनेगा, न पूरी तरह वेस्ट के साथ, न पूरी तरह चीन के साथ। हर मुद्दे पर अपने हितों के अनुसार कदम। 5, क्या भारत चीन के कैंप में जाएगा? सीधा जवाब, नहीं। भारत अपने हित साधते हुए बहुसंतुलन नीति, मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी पर आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब रूस से ऊर्जा, अमेरिका से टेक्नोलॉजी और चीन से व्यापार, सबके साथ, पर किसी का अधीन नहीं। क्या इससे भारत चीन रिश्तों में बर्फ पिघलेगी? क्या एससीओ ग्लोबल साउथ की नई ताकत बनेगा? और क्या यह समिट अमेरिकी दबदबे को चुनौती देगा? आने वाले महीनों में तस्वीर साफ होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये भारत के लिए सही कदम था या सिर्फ कूटनीतिक फोटो ऑप? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल ब्रेकिंग न्यूज डेली को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।